फ्रेंड्स, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, जॉब सीकर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स एंड कंपनी ओनर्स, मेरा नाम सुभाष जुनेजा है। आई वर्क विद द इंडस्ट्री फॉर लास्ट 30 years एज सीनियर जनरल मैनेजर ऑपरेशंस एज वेल एज अ प्लांट हेड लेवल। मैंने मल्टीपल इंटरव्यूज कंडक्ट किए हैं। आई एम हैविंग ए मल्टीपल फंक्शनल इंटरव्यूज एक्सपीरियंस आल्सो, प्लस मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किए हैं विद द प्रैक्टिकल अप्रोच और इजी अंडरस्टैंडिंग टेक्निक के साथ में। और कंपनी इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज़ में भी मैंने एमएसएमईज स्मॉल लेवल पर और बिग साइज कंपनीज के अंदर कार्य किया है। और इवन करंटली आल्सो आई एम वर्किंग एज ए कंसल्टेंट इम्प्लीमेंटर फॉर फैक्ट्री इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज़। दोस्तों, मैंने यह वीडियो QMS दैट इज़ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सीरीज़ में कानबान टॉपिक के ऊपर बनाई है। और इस वीडियो को देखने के बाद में डेफिनेटली आई एम श्योर आपको नॉलेज एज वेल एज आपका स्किल लेवल भी बढ़ेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ, प्लीज़ फॉरवर्ड दिस वीडियो टू योर कोलीग्स, टू योर जूनियर्स, टू योर ग्रुप, टू योर फ्रेंड्स, टू योर कॉलेज फ्रेंड्स और जो भी आपके ग्रुप्स हैं, ताकि इसका एडवांटेज मैक्सिमम लोग ले पाएँ। और इसके साथ साथ आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मेरा पर्पस इस वीडियोस को बनाने का या और भी बाकी जो मैंने वीडियोस बनाई हैं, उसका पहला जो मेन थीम है वो है नॉलेज को स्प्रेड करना। जो मैंने लास्ट 30 years में मैंने सीखा है इंडस्ट्री से, आई वांट टू गिव टू मैक्सिमम पीपल सो दैट दे कैन गेट द गेन। वो किस रूप में, या तो अपनी प्रमोशंस लेकर के, या अच्छी नौकरी लेकर के, सैलरी के अंदर अच्छा जंप लेकर के, ना केवल एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन बिजनेस ओनर्स के लिए भी इस तरह के जो टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं जो मैं इसमें बताता हूं, अगर आप अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करते हैं दोस्तों, ये बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं और उससे काफ़ी गेन आता है। और जहां पर भी कहीं आपको मेरी हेल्प की जरूरत है, यू कैन कमेंट मी एज वेल एज यू कैन सेंड अ ईमेल, और मेरा फ़ोन नंबर भी है। यू कैन डिस्कस एनी टाइम एनी डे। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो की एस्पेक्ट्स में अगर मैं अब शुरुआत करूं, मेरे कानबान के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहले तो कानबान है क्या? इट्स अ विजुअल वर्क फ्लो मैनेजमेंट मेथड। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक विजुअल वर्क फ्लो है, मतलब ये आपका एक सिस्टमैटिक तरीके से अप्रोच के साथ में जो वर्क फ्लो को दिखाता है, बट विजुअली दिखाएगा। वो कैसे? पहला पॉइंट आता है ऑप्टिमाइज एंड स्ट्रीमलाइनिंग योर प्रोसेस। पर्पस नंबर 1 है स्ट्रीमलाइनिंग योर प्रोसेस, ऑप्टिमाइजिंग योर प्रोसेस, प्राइमरली इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। नॉर्मली ये दोनों एरियाज में काम आता है, मैन्युफैक्चरिंग में भी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी। और इसकी भी जो उत्पत्ति हुई थी, ये कानबान की भी ये टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम से ही हुई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। लास्ट में जाकर के आपको कानबान के बारे में पूरा सिस्टमैटिक तरीके से मालूम चलेगा। पहला पॉइंट ये कि ये विजुअल सिग्नल है या एक कार्ड है जो क्या दिखाएगा? आपके वर्क फ्लो को दिखाएगा। वर्क फ्लो के अंदर भी आपको ये दिखाएगा कि मेरा जो प्रोसेस है उसके अंदर मेरे को एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव करनी है, और या मेरा वर्क फ्लो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की तरफ कैसे चलेगा। नाउ नेक्स्ट लेवल आता है इसके कोर प्रिंसिपल्स क्या क्या है। विजुअल वर्क फ्लो के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी दिखाता है मेरे वर्क फ्लो की, मेरा किस लेवल पर कार्य चल रहा है उसकी ट्रांसपेरेंसी दिखाएगा। उसके बाद में ये एक लिमिटिंग फैक्टर दिखाएगा आपको, वर्क इन प्रोग्रेस को बढ़ने नहीं देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ओवरलोडिंग नहीं होने देगा, इंप्रूव यूर फ्लो के ऊपर कार्य करेगा। उसके बाद में मैनेज वर्क फ्लो, फोकस ऑन ऑप्टिमाइज द फ्लो, और उसके साथ साथ थ्रू यूर सिस्टम आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग बॉटलनेक्स आल्सो, या इनएफिशिएंसीज को भी बताएगा। ये जब हम वर्क फ्लो पे काम कर रहे होंगे तो साथ साथ मेरे जो बॉटलनेक्स है वो भी बताएगा। इसके साथ साथ मेरे प्रोसेस, पॉलिसीज, एक्सप्लिट्स के ऊपर भी जो मैंने कम्युनिकेट करना है, मेरे रूल्स, गाइडलाइंस, कैसे उस कार्य को मैंने मैनेज करना है और प्रोसेस करना है वो भी बताएगा। उसके साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन फीडबैक लूप लेगा ताकि मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना आए, और ड्राइव हो जाती है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की तरफ। एंड उसके साथ साथ एक कोलैबोरेटिवली कार्य करने के ऊपर इम्प्रूवमेंट आती है, जिससे मैं अपनी टीम मेंबर्स को एंगेज करता हूं, आइडेंटिफाइंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द इम्प्रूवमेंट्स टूवर्ड्स वर्क फ्लो।
अब कानबान बोर्ड के ऊपर हम बात करेंगे। पहला लेवल हमने डिस्कस कर लिया वर्क फ्लो के ऊपर। नाउ एक कानबान बोर्ड क्या होता है? कानबान बोर्ड एक सेंट्रल टूल जो कानबान सिस्टम के अंदर यूज होता है, जिसका यूज विजुअलाइजेशन करने के लिए होता है, नंबर 1। अब वो विजुअलाइजेशन कैसे होगा? इसके अंदर कॉलम्स होंगे, कार्ड्स होंगे, विप लिमिट्स होंगी। विप मतलब वर्क इन प्रोग्रेस की लिमिट होगी, और इसके अलावा और भी जो ऑप्शनल चीजें होंगी वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अब पहले हम कॉलम के ऊपर बात करते हैं। जैसे टू डू, एक लिस्ट होती है, लिस्ट टू डू, जो जो मैंने कार्य करने हैं वो होगा, इन प्रोग्रेस होगा, या डन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो ये 3 लेवल के ऊपर इसको प्रदर्शित किया जाएगा। किसको? मेरे वर्क फ्लो को। उसके अलावा मेरा जो वर्क आइटम है उसके अंदर क्या लिखा होगा? डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर प्रायोरिटी एंड डेडलाइंस। अब उससे भी बड़ी क्लैरिटी आएगी कि ये जो वर्क है या जो मेरा आइटम जो टास्क है उसका आइटम का प्रायोरिटी और एज वेल एज डेडलाइन क्या है। और उसके बाद अगला जो कॉलम आता है उसके अंदर विप की लिमिट होगी, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ वर्क आइटम अलाउड एट दैट स्टेज। अब देखिए इससे कितना बेनिफिट होगा कि आपकी इन्वेंट्री के ऊपर कंट्रोल होगा, या आपका रिजेक्शंस या रीवर्क के ऊपर भी कंट्रोल होगा। आप ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बना सकते हैं कि रिजेक्ट हो रहा है और बना दो और बना दो। और उसके बाद अगर ऑप्शनल कैटेगरी में मैं बात करूं तो इसमें कई बार आ जाता है वर्क बाय टाइप, प्रायोरिटी, और कौन सी टीम करेगी वहां तक भी हम लोग डिफाइन करते हैं। अब कानबान प्रोसेस क्या है? तो पहला प्रोसेस हो गया विजुअलाइज ऑफ योर वर्क। वो विजुअलाइज कैसे हो रहा है? एक पहले हमने बोर्ड के ऊपर बात कर ली, हमने सेटअप कर लिया एक बोर्ड को, और अब उसके साथ साथ हमने क्रिएट कर दिए कुछ कार्ड्स, और उस कार्ड्स के ऊपर हमने क्या किया? टास्क एंड देयर रिक्वायरमेंट लिख दी। उसके साथ साथ हमने सेट कर दी उसकी WIP की लिमिट, वर्क इन प्रोग्रेस की लिमिट। उसके बाद में मैंने मैनेज किया फ्लो को। कैसे किया? मैंने ट्रैकिंग शुरू करी। ट्रैकिंग कैसे करी? मेरा जो ये कार्ड है वो मूव होगा अक्रॉस द बोर्ड एज वर्क प्रोग्रेस। लेट्स सपोज एक लेवल पे मैंने कार्य कर लिया, दूसरे पे चला गया, तो ऐसे वो अगली स्टेज पर उसका जो कार्ड है मूव हो जाएगा और पहले वाला वेकेंट हो जाएगा। इसके बाद में आइडेंटिफाइंग द बॉटलनेक्स। अब मैं बॉटलनेक्स को भी आइडेंटिफाई कर सकता हूं जब इस तरीके से मैं मैनेज कर रहा हूँ। इस तरीके से रेगुलर मीटिंग भी कर सकता हूं मैं डेली, और दिस विल, ये जो मीटिंग होंगी स्टैंड अप मीटिंग होगी, सीधा कानबान बोर्ड के सामने होंगी। और फिर उसके बाद में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के ऊपर मेरा कार्य शुरू हो जाता है। किस तरीके से? ताकि मेरा वर्क फ्लो फास्ट हो, ऑप्टिमाइज लेवल पर हो। बेनिफिट्स क्या होंगे? सबसे पहला मेरी विजिबिलिटी आती है, बड़ा क्लियरली नजर आता है कि मेरा वर्क फ्लो किस तरीके से चल रहा है, या मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि मेरे इश्यूज क्या क्या हैं। दूसरा, एनहांसिंग माई एफिशिएंसी, मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, यानी कि मेरे फ्लो के ऊपर जो बॉटलनेक्स वगैरह आ रहे हैं उनको मैं इंप्रूव कर लूंगा। फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर मेरा कार्य शुरू हो जाएगा, अडॉप्टेबिलिटी पे कार्य शुरू हो जाएगा। रिड्यूसिंग माई ओवरलोड, ओवरलोड मतलब मेरी विप की लिमिट से मेरा ओवरलोडिंग कम हो जाएगी, और एक बेटर कोलैबोरेशन शुरू हो जाएगा, मींस मेरी टीम वर्किंग शुरू हो जाएगी। बट इसमें एक चैलेंजेस भी आते हैं। चैलेंजेस क्या हैं? इनिशियल सेटअप के अंदर थोड़ा ट्रांसपेरेंसी वगैरह के अंदर हमें टाइम लगता है, और उसकी प्लानिंग बड़ी अच्छी करनी पड़ती है कि मेरा इनिशियल सेटअप कैसा हो, डिजाइन ऑफ बोर्ड कैसे होगा। उसके बाद में कुछ बार क्या होता है, जितने भी इस तरह के इंप्रूवमेंट्स होते हैं, ये ऑलवेज मैं लिखता भी हूँ कि कई बार रेजिस्टेंस आता है टीम से, तो बट मैं साथ में ये भी कहता हूँ ये रेजिस्टेंस आता है, लेकिन हम उसको ओवरकम कर सकते हैं विद सिस्टमैटिक प्लानिंग एंड अप्रोच से। और उसके अंदर हम लोग, जैसे हमने बताया कि वी आर वर्किंग एज ए कंसल्टेंट इम्प्लीमेंटर, तो इन एरियाज के अंदर जहाँ रेजिस्टेंस आता है तो वहाँ मोटिवेट करते हैं टीम को, और काफ़ी इफेक्टिवली इन तरह के इम्प्रूवमेंट्स को यूटिलाइज करते हैं आपकी फैक्ट्री के अंदर। मेंटेनेंस से भी जब बोर्ड के ऊपर अपडेट आता है तो एक तरह से उनको लगता है कि ये मेरा नाम और मेंटेनेंस के इश्यूज ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो उससे धीरे धीरे करके जब मेंटेनेंस के काम पूरे इंप्रूवमेंट होने लग जाती है तो वो कानबान बोर्ड के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, कानबान को अगर डिफरेंट कंटेक्स्ट की बात करें तो जैसे मैंने शुरू में भी बोला कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है, और सर्विस इंडस्ट्री में भी यूज होता है। तो ये आपको भी ध्यान रखना है कि कानबान खाली सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं यूज होता, ये आईटी इंडस्ट्री में भी यूज होता है। इट इज वेरी यूजफुल एज वेल एज इफेक्टिव टूल टू हैव इम्प्रूव डिलीवरी प्रोसेसेस।
नाउ इन समरी, कानबान इज अगेन ए विजुअल वर्कफ्लो मैनेजमेंट टूल जिसके अंदर हम अपनी एफिशिएंसी, विजिबिलिटी, इम्प्रूवमेंट्स और इसके साथ साथ जो हम अपने WIP को एक लिमिटिंग के ऊपर रखते हैं और इसके साथ साथ मैनेज करते हैं इफेक्टिव फ्लो और पूरी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं एक बेटर रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। लेट्स कनेक्ट विद अस सर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आवर चैनल इज माई फैक्ट्री ट्रेनिंग। और ये 4 मंत्राज हैं सक्सेस के। पहला पॉइंट ये है कि कंटिन्यूस लर्निंग। कंटिन्यूस लर्निंग के लिए ये वीडियोस मल्टीपल आपके पास हैं। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इतनी वीडियोस मिलेंगी। उसके साथ साथ जो भी आपको टॉपिक अच्छा लगता है या जो आपको लगता है कि मेरे को और इम्प्रूव करना है तो आप देख सकते हैं। इवन आप कई बार इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं तो वो आप सिलेक्टिव भी कर सकते हैं। मैंने इसको इंटरव्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े सिंपल लैंग्वेज के अंदर बनाया है। इसके अलावा दैन जब आप सेकंड लेवल पर आते हैं तो एक यूटिलाइजिंग फैक्टर आता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। क्यों? क्योंकि इस ऑनलाइन के अंदर ये बड़ा क्विक है। आप यू कैन सी ऑन योर मोबाइल, यू कैन सी ऑन योर लैपटॉप। और तीसरे नंबर पे आता है प्रिपेयर फॉर द सक्सेस। जब ये 2 लेवल आपके पार हो जाते हैं तो आपकी सक्सेस आपके नज़दीक आ जाती है। और चौथे नंबर पे है यू आर बिकमिंग कॉन्फिडेंट एंड फोकस अप्रोच के साथ आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं। आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो अपनी फैक्ट्री के अंदर करना चाहते हैं या नॉलेज गेन करना चाहते हैं उससे आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल दिया हुआ है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। थैंक यू।